नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। सर्जिकल स्ट्राइक प्लान बी, काले धन पर इतना बड़ा प्रहार शायद पहले कभी हुआ हो। देश के इतिहास में मजबूत फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तारीफ हो रही है, वहीं कुछ लोगों की सांसें अटक सी गई। दरअसल काले धन पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक ने उन लोगों की हालत खस्ता कर दी जिनके नोट अब नदियों में तैर रहे हैं, गठरियों में पाए जा रहे हैं। खैर, कार्रवाई हुई है तो दिक्कत तो होगी, लेकिन याद रखिए, प्रधानमंत्री ने जापान से एक और सख्त संदेश दिया। जो दर्शक इस वक्त सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं वो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें और प्रधानमंत्री के संदेश को समझें कि काला धन छुपाना महंगा पड़ सकता है। काले धन को बाहर निकालने के लिए पीएम के ऐतिहासिक ऐलान के बाद उनकी अर्थक्रांति को एक नई दिशा मिल गई। फिलहाल वो जापान के दौरे पर हैं और वहां भी ऐतिहासिक समझौते के बाद उन्होंने भारतीयों को संकेत में ही बड़ी बात कहकर अर्थक्रांति को नई दिशा देने की घोषणा कर दी। और जो लोग अब 30 दिसंबर तक उनके पास समय है और 30 दिसंबर तक कोई तकलीफ के बिना सारा कारोबार, हाँ जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन 30 दिसंबर तक कोई मुश्किल नहीं होगा। 125 करोड़ देशवासियों का उनके हक की चीजें मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि 30 दिसंबर के बाद तो मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अवैध धन को छिपाए अगर कोई शख्स पकड़ में आता है या कोई अगर इस गलतफहमी में है कि गलत कमाई के बावजूद सरकार की हालिया नीति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो न केवल उसका वर्तमान बिगड़ेगा बल्कि उसके इतिहास का भी पोस्टमार्टम होगा। इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। जितने लोगों को नए लाना पड़ेगा ला करके भी इस काम में लगाऊंगा। हाँ, ईमानदारी का है, उसका जय जयकार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे। लेकिन इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख दूंगा फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है। जापान के कोबे में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है। ऐतिहासिक फैसलों की वजह से भारत में इतिहास का सबसे बड़ा निवेश हो रहा है। विश्व भर के अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मेरी एफडीआई की अलग परिभाषा भी है। पहली परिभाषा है मेरी एफडीआई की, फर्स्ट डेवलप इंडिया। और दूसरी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इन दिनों भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत को प्राप्त हो रहा है और एफडीआई प्राप्त करने का ग्रोथ रेट भी है, वो हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। आज के दिन आम लोग थोड़ी बहुत परेशानी उठाकर आने वाले वक्त में सुकून से रहेंगे और अवैध कमाई वाले लोगों का न केवल वर्तमान बिगड़ा है बल्कि उनका भविष्य भी अंधकार से भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का जो प्लान बी है आखिर वो क्या होने वाला है 30 दिसंबर के बाद। आखिर क्या ऐसा होने वाला है, क्या हो सकता है, इन्हीं संभावनाओं पर बात करेंगे। जाने माने अर्थशास्त्री श्रीराम खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। खन्ना साहब, साफ तौर से हम अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि 30 दिसंबर आखिरी नहीं है। ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने जब ये कहा कि बिना हिसाब के अगर कुछ आया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, 30 दिसंबर के बाद एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, तो आपकी नजर में वो क्या कदम होगा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें ताकि वो समझ जाएं कि 30 दिसंबर आखिरी तारीख नहीं है। देखिए, अभी कैश पे प्रहार है जी, कि भी जो अनअकाउंटेड कैश है, जो आपके बैंकों में आपने नहीं रखी हुई क्योंकि उसका आपके पास हिसाब किताब देना पड़ेगा, जी। आप वो निकालिए। तो वो आप निकालेंगे। एग्जैक्टली। अब 30 दिसंबर तक डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा और टाइम देंगे, आरबीआई में जमा करेंगे आप कुछ महीने। पर जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो जो कानून इनकम टैक्स के हैं जो आज, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। जी, और जो कानून हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास अनअकाउंटेड वेल्थ है, आपके पास अनअकाउंटेड इनकम है, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। जी। और इनकम टैक्स वालों के पास रेड करने की पावर है। हाँ। और उनके पास इंफॉर्मेशन रिटर्न्स लेने की पावर है, वो जानकारी लेके आप पर कार्रवाई कर सकते हैं। जी। इसीलिए भला यही रहेगा कि जितना भी किसी के पास काला धन है वो जमा करे, और अगर कैश के रूप में नहीं है, किसी और रूप में है, तो उसकी डिक्लेरेशन करके जी। टैक्स दे और चैन की नींद सोए। जी। जिसका टैक्स पूरा भरा हुआ है, हाँ। उसको क्या चिंता? चिंता तो उसको होगी जिसने टैक्स नहीं दिया। जी। तो इसलिए एक ही इसका रास्ता है, हाँ। टैक्स दीजिए जी। और चैन की नींद सोइए। लेकिन जिन्होंने अभी भी टैक्स नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा जो प्रहार हो सकता है वो टैक्स को लेकर हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अभी भी टैक्स नहीं दिया है, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि 30 दिसंबर निकल जाए, उसके बाद किसी तरह से हम दूसरे रास्ते से अपने पैसे को फिर एक बार पा सकते हैं, अवैध जो हमारे पास धन है उसको हम सफेद कर पाएंगे, ये जो तमाम बातें सामने आ रही हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री का ये बयान था, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक अर्थशास्त्री की नजर से आप कैसे देखते हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि अवैध धन हम अपना सफेद कर लेंगे 30 दिसंबर की बात? देखिए, यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जी, पॉलिटिकल कमिटमेंट है, काले धन के खिलाफ लड़ाई करने की, जो साफ नज़र आ रही है, जो प्रधानमंत्री का जापान से अभी घोषणा आई है, उसमें क्लियर है कि भाई आप ये नहीं है कि 30 दिसंबर तक जो आपने कर लिया, उसके बाद सब शांति है। उनका ये कहना है कि अगर जरा सा भी हमारे को किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का सुराग मिला कि इनके पास काला धन है, तो फिर हम पिछले 60 साल की हिसाब आपसे लेंगे। कानूनन तो वो कुछ साल का हिसाब ले सकते हैं जी। और कानून रेट्रोस्पेक्टिवली तो बदल नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये साफ है कि जो कानून हैं, सर्च के, सीजर के, इनकम टैक्स के, पेनल्टी के या इम्प्रिजनमेंट के, वो कानून में हैं। परंतु इस बार सिर्फ फर्क ये है कि उस कानून के पीछे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की इच्छा शक्ति की पॉलिटिकल कमिटमेंट लगेगी, और जितने इनकम टैक्स के लोग होंगे वो ज्यादा फुर्ती से अपना काम करेंगे। इसी पर श्रीराम जी खन्ना साहब, जो ये बात कही, जो आपने अभी बात कही कि तमाम लोग अब लगे हुए हैं, ये पहले से कानून है लेकिन अब उसको लागू करने के लिए बहुत लोग सामने आ रहे हैं, यही प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे चाहे जितने लोग रखने पड़ जाएं मैं रख लूंगा, लेकिन मैं कार्रवाई जरूर करूंगा, किसी को बख्शूंगा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मजबूत इच्छा शक्ति है, ये एक नया आयाम देगी इस देश को, इस देश के अर्थ क्रांति जिसको कहा जा रहा है, एक ऐतिहासिक फैसला जो है, एक नया आयाम मिलेगा इस इच्छा शक्ति से? देखिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट यदि किसी भी सरकार में है किसी काम को करने में, तो हमने देखा है वो काम हो जाता है, क्योंकि जितने भी सरकार का तंत्र है वो सरकार के आदेश के आगे झुकता है और उसके आदेश को बजाता है। और अपने देश में इनकम टैक्स और बाकी डायरेक्ट टैक्सेस का जो सिस्टम है, उसमें बहुत बड़ा तंत्र है जी। सेंट्रल टैक्स के लोग जो हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के लोग जो हैं, इनकम टैक्स के जो लोग हैं, सर्विस टैक्स के जो लोग हैं, एक बहुत बड़ा तंत्र है जिनके हाथ में औजार हैं काले पैसे को ढूंढ के निकालने में। बिल्कुल। अब तक वो क्यों नहीं औजार इस्तेमाल हुए? क्योंकि जहां आप रेड करते हो वहां रिश्वत लेके छूट जा रहे हो। बिल्कुल। इस औजार पर और कहीं पर रेड करते हो तो सिफारिश के चक्कर में छूट जा रहे हो। परंतु जब ऊपर से आएगा डंडा कि आपको पकड़ना है, बिल्कुल, और छोड़ना नहीं है, हाँ। तो फिर आप
कौन बचेगा? तीन चीजों पर हमने बात कर ली है, संभावनाओं में जो हो सकती है। आपने कहा कि अब जब ऊपर से ही आपको आदेश आएगा तो आप बच नहीं पाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली बार बार जब से ही ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई है, बैन हुआ है नोट, तभी से सामने आकर बार बार लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। आज भी वो सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में लगभग रोज जो करेंसी रिप्लेसमेंट देश में चल रही है उसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपको दूंगा, लेकिन दो ऐसे विशेष वर्ग हैं जिनका मैं खास तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पहला तो स्वाभाविक है कि इस देश के लोग, आज तीसरा दिन है और रिप्लेसमेंट के लिए तो लोगों को छोटी करेंसी मिलेगी और तमाम बातें कही गई वित्त मंत्री की ओर से। उन्होंने कहा कि साइज की प्रॉब्लम है और इसी वजह से करेंसी जो है वो आ नहीं पा रही है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। इस पर हम बात करेंगे आगे भी, और संभावनाओं पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो दर्शक अभी देख पा रहे हैं, जो ईमानदारी से पैसे कमाते हैं, वो भी समझ पाए कि क्या संभावना है, और वो लोग भी जिनके पास काला धन है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आप अब अर्थक्रांति को लेकर जो ये चर्चा देख रहे हैं, इसमें जो राजनीति हो रही है, किस तरह से विपक्षी पार्टियां राजनीति हर चीज में करने चली आती हैं। इस देश में कोई भी फैसला हो जाए, सकारात्मक नकारात्मक हो, किसी भी तरह का फैसला हो, हर पर राजनीति होती है। इस पर भी राजनीति हो रही है। एक दिन एटीएम की लाइन में लगकर कुछ लोग आम आदमी बन रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी सरकार, रिजर्व बैंक, 1.25 लाख बैंक ब्रांच और लाखों पोस्ट ऑफिस काले धन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। 1.25 अरब आबादी थोड़ी बहुत परेशानी झेल सरकार की सराहना कर रही है। वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी फिर एक दिन के आम आदमी बनकर अपनी फजीहत कराने पर आमादा हो गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जिस तरह एक बार रेल टिकट खरीदकर आम आदमी की तरह छोटा सा सफर किया, उसी तरह स्टंट मारते हुए वो एक बार आम लोगों के बीच एटीएम पर पहुंच गए। सुनिए उनका उलाहना। नहीं। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया। तो जब मैं यहाँ आया हूँ लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या समर्थन? भैया आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। खैर, बड़े बुजुर्ग नेताओं ने राहुल गांधी को जो सिखाया, उन्होंने एटीएम पर जाकर वो बोल दिया। लेकिन वित्त मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी की चिंता को दूर कर दिया। नेता श्री राहुल गांधी का आपने जिक्र कहा, वो एक बात स्पष्ट समझ लें कि किसी भी व्यक्ति को, विशेष रूप से सामान्य छोटे व्यक्ति को, इससे कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। किसान भी अगर अपना पैसा बैंक में रखता है या पोटली में बांध के घर पे रखता है, तो दोनों परिस्थितियों में उसको कोई टैक्स नहीं लगता। बैंक में रखता है तो ब्याज भी मिलेगा और पैसा भी सुरक्षित रहेगा। और इसलिए ये तीनों लाभ किसान को मिलेंगे। टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ब्याज भी मिलेगा और पैसा भी सुरक्षित रहेगा।
घर में अगर असुरक्षित किसी कपड़े में बांध के रखता है तो ये सब तकलीफ आएगी उसको। तो इसलिए ऐसा बयान देने से पहले एक बार गंभीरता से वो सोच लें। राहुल गांधी को गरीब किसान की चिंता थी, जिसे अरुण जेटली ने दूर कर दिया। लेकिन जब इससे भी कांग्रेस को विरोध का मौका नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता बीजेपी से टेंट और कुर्सियों का हिसाब किताब मांगने लग गए। कि कोई भी मीटिंग हो, कार्यकर्ताओं की कोई भी मीटिंग हो, टेंट लगाने के लिए, मेज लगाने के लिए, पानी की व्यवस्था पैदा करने के लिए और जो भी खर्चा पोस्टरबाजी पे हो वो सारा बीजेपी वेबसाइट पे लगाए। किस किस से खर्चा हो रहा है, कौन से चेक से कैसे दे रहा है, ठीक है ना, वो सारा खर्चा हर मीटिंग का वेबसाइट पे लगाए, ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि ये जुमला नहीं है। क्योंकि फिर हमें लगेगा कि मोदी जी वाकई में चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी बेचारे देखो कॉमन मैन तो हैं, कहते हैं कि मैं कॉमन मैन हूं, कभी एटीएम में तो कभी खड़े नहीं हुए। 500 और 1000 के नोट बैन का कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर स्वागत किया था, लेकिन क्योंकि विरोध करना है लिहाजा वजह न होते हुए भी कांग्रेस ये कर रही। पर सवाल ये है कि वो बीजेपी का पर्दाफाश कर रही है या अपनी ही फजीहत करा रही है। खासकर ये बयान देकर आम आदमी वही है जो एटीएम की कतार में खड़ा हो। एक दिन कतार में खड़ा होना ही अगर आम आदमी की परिभाषा है, तो फिर भारत की उस गरीब जनता का क्या होगा जो एटीएम तक जाने की स्थिति में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस पर अब मेरे दो आखिरी सवाल हैं श्रीराम खन्ना साहब आपसे। एक तो ये कि एक अर्थशास्त्री के रूप में, हालांकि ये सवाल आपसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में जब इस तरह की राजनीति इतने बड़े अर्थ क्रांति पर होती है तब आप क्या इसको लेकर सोचते हैं? और दूसरा ये सवाल कि क्या जिस संभावना को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या आईटी डिपार्टमेंट की ओर से ही अब अगला सर्जिकल स्ट्राइक जो प्लान बी है वो किया जा सकता है? ये दो सवाल। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक लोगों की अपनी बात है और उनका कंडक्ट है, और जो अभी आपने टेलीविजन पे दिखाया जी, ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं जो बीजेपी के लोग यूपीए की सरकार के समय में करते थे। लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में आप इसे किस तरह से मैं देखता हूं कि राजनीतिक विरोध करना ऑपोजिशन का धर्म है। ठीक है, और वो अपना धर्म निभा रहे हैं। ठीक है, तो इससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब संभावना। परंतु ये देखिए, दर्द किसको हो रहा है? अरे ये परेशान क्यों हैं, ये हैरान क्यों हैं जी, ये सवाल किसी शायर ने किया है। तो इसका जवाब ये सोचने के लिए जनता को मजबूर करेगा कि भैया तकलीफ किसको हो रही है, जिसने 4000 रुपए बदलवाने हैं या जिसने 40 करोड़ रुपए संदूकों में दबा के रखे हैं। ठीक है, तो असलियत तो यही है कि जिसने कई साल से टैक्स चोरी कर कर के संदूकें भरी हैं, ठीक है, बिस्तर के गद्दों में पैसा भरा है, बिल्कुल, ट्रंक भरे हैं, लॉकर भरे हैं, उसको तो परेशानी होगी। ठीक है, अब वो संभावना पर तो वो परेशानी उसको पहले क्यों नहीं हुई, मुझे इसका ताज्जुब है। क्योंकि भारत के संविधान के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट में सर्च और सीजर के प्रोविजंस ऐसे हैं कि यदि इनकम टैक्स वालों को जरा सी भनक लग जाए कि इसके पास अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है, तो वो रेड मार के सर्च और सीजर करने का उनके पास प्रावधान है। वो राजनीति में मारते भी कोई चीज है ना। परंतु पिछली सरकारों ने इसको राजनीतिक रूप में लिया है। बिल्कुल, कि भी अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उस पर रेड डलवा दो, ये अपनी बात नहीं मान रहा है, इस पर रेड डलवा दो। आखिरी कमेंट करना था, मेरे पास वक्त की कमी है। संभावना क्या हो सकती है? क्या आईटी डिपार्टमेंट की ओर से अगला कदम हो सकता है जो दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है काले धन पर? देखिए, जो संभावनाएं हैं वो कानून के दायरे में हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट के ऑफिसर कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल, हाँ, कोई नया कानून तो बना नहीं है इनकम टैक्स का, वही कानून है जो कई साल से चला आ रहा है। और उसमें कई साल से सर्च और सीजर के प्रोविजंस हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यदि कोई जानकारी मिलती है किसी भी रूप में, तो वो सर्च करके सीज कर सकते हैं एसेट्स को जिन पे टैक्स नहीं दिया, और उस पे जो कार्रवाई है वो इनकम टैक्स के वकील और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट जानते हैं। ठीक है, और ये कई सालों से हो रही है। तो ये मत सोचे कि
ये हो गया तो वो नहीं होगा जी। वो भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए प्रावधान है। बिल्कुल, तो संभावनाएं बहुत सारी हैं जिस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया श्रीराम खन्ना साहब हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। तो साफ है कि संभावनाएं ये हैं कि आईटी डिपार्टमेंट की ओर से भी कोई काम हो सकता है, मशीनरी जो सरकार के लिए काम कर रही है वो भी नया सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, और इसीलिए आपके पास किसी भी तरह का काला धन है तो आप जरूर बैंक पहुंचें, जो भी जुर्माना है उसे पूरा कर दीजिए ताकि आप पर सर्जिकल स्ट्राइक फिलहाल ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।